अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 करना है आज हमने। अब यहाँ पर जो ए पार्ट इसका गिवन है वो है u ऑफ v इंटू एफ इंटू एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। देन हम u और इस होल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, v एफ ऑफ एक्स। अब v आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये जो आपके पास आया है ये आपके पास x है और किसका x है, इस v का। अब v ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर है। अब v ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं जो कि इक्वल है हमारे पास x के स्क्वायर के। अब इस x की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास जो आया है ये इस पूरे को सॉल्व करने से आया, इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला आंसर आया। तो अब हम इस होल को लिखते हैं जो कि हमारे पास था u v f ऑफ x। ठीक है, अब ये u है और ये होल अब आपके पास क्या है, इसका x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। तो अब इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5 के। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एफ वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एज इट इज़ आ जाएगा और वी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये पूरा एक्स है ना, और तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम अब लिखेंगे कि हमारे पास क्या आया है, इसकी वैल्यू एफ वी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है ये होल, इस पूरे का आंसर हमारे पास ये चीज़ आई है। ठीक है, तो ये होल अब आपके पास x कंसीडर करेंगे और ये u इसका, ये x इस u का होगा तो ये हो जाएगा u एफ वी ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, u आपके पास एज इट इज़ आएगा अब ये वाला। ठीक है, और इस होल की जगह हमारे पास ये वाला आंसर आया तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब ये u ऑफ x, ये होल अब आपके पास एक x बन गया और ये x अब इस u का है। अब u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, u ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 4x माइनस 5। अब इसके x की जगह अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 4 और x की जगह हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और साथ आपके पास माइनस 5 आ जाएगा। तो आपके पास फिर से ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और माइनस 5। यही आपके पास इसका आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, u, हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो हम लिखेंगे u एफ ऑफ एक्स। u आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये होल आपके पास x है और ये x किसका है, इस u का। अब u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, तो u ऑफ x की वैल्यू है 4x माइनस 5 के। अब इस x की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। ये आपके पास वैल्यू आई है तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। ये आपके पास किस चीज़ का आंसर आया, इस चीज़ का। अब हमें इस इस वाले को इस सब के इक्वल देखते हैं तो हमारे पास यह आ जाएगा v u f x।
ठीक है। अब v आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस होल को ये आपके पास इसको x कंसीडर करना है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 और ये होल। अब तो अब हमारे पास जो v ऑफ x है उसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। v ऑफ x की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है x का स्क्वायर। तो अब इस x की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे u v ऑफ x। सबसे पहले तो हमारे पास जो v ऑफ x है उसकी वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर। तो हमारे पास u तो एज इट इज़ रहता है, अंदर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास है ये x है, यानी ये u ऑफ x, ये x जो है इस u का है। u ऑफ x की जो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, वो है हमारे पास 4x माइनस 5। सही है। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब 4 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, इस x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 5, तो ये इक्वल हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 5 के। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि u v ऑफ x जो है वो आपके पास किसके इक्वल था, 4x का स्क्वायर माइनस 5 के। अब हम इस वाले को देखते हैं, इस f को। तो हम लिखते हैं f u v ऑफ x। अब ये होल हमारे पास इसका आंसर ये आया है, तो हम इसको x कंसीडर करते हैं, किसका, इस f का। तो हमारे पास f एज इट इज़ रह जाएगा। इस होल की हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला। तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 5। अब हमारे पास हमने पहले ही कहा है ना कि ये हमारे पास x के इक्वल है। तो यानी ये x इस f का है। f ऑफ x की जो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास क्या है, f ऑफ x की 1 डिवाइडेड बाई x है। अब इस x की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर माइनस 5 के। तो हम लिखेंगे कि f u v ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर माइनस 5। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास हमने सॉल्व करना है। इसमें f ऑफ x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x है, g ऑफ x की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई 4 और h ऑफ x की है 4x माइनस 8। पहला जो हमें पार्ट सॉल्व करना है वो ये है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है g f ऑफ x। अब g इसमें एज इट इज़ आ जाएगा और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, अंडर रूट ऑफ x। यानी अब ये आपके पास x बन चुका है, किसका, इस g का। अब g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी, वो है x डिवाइडेड बाई 4। अब इस x के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो कि है अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। अब हम कह सकते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स को पूरा सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4। अब हम इस पूरे को देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एच जी ऑफ एफ। अब ये आपके पास एच एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक्स है, किसका, इस h का। अब h ऑफ x की जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 4x माइनस 8। अब ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 4 के साथ कर देंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 8। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो है अंडर रूट ऑफ x माइनस 8। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं f g ऑफ x इक्वल्स टू, अब f आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 4। अब ये होल आपके पास x है, यानी x इस f का है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वो है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x। अब इस अंडर रूट ऑफ x के अंडर रूट तो एज इट आ जाएगा, इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास x डिवाइडेड बाई 4। अब ये हम इसमें लिखते हैं, तो हम कहेंगे इस पूरे को सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आया है, अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 4 के। अब हम इस जो ओरिजिनल है उसको लिखते हैं। तो ये है h f और g x। तो हम लिखेंगे h हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस होल को सॉल्व करने से आपके पास आंसर जो आया है वो क्या है, अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 4
ठीक है। अब तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये x है और ये x किसका है, इस h का। अब h ऑफ x की जो ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, 4x माइनस 8। अब 4 एज इज रहेगा, इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 के, सही है। और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। ये जो अंडर रूट है ये हमारे पास इस होल के ऊपर है, सही है। तो जब इस होल के ऊपर है ये आपके पास 2 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 2, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब इस 2 को इससे कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, h f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 8। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है g f h ऑफ x। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने f लिखा और h ऑफ x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, 4x माइनस 8 के। अब इस होल को हम x कंसीडर करेंगे तो ये x जो है वो इस f का x हो जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ x। अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, इस x की जगह क्या आ जाएगा, 4x माइनस 8। फिर हमने क्या करना है, यानी इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये वाली चीज़ आंसर आई है। फिर हमने इस होल को लिखना है g f h x। अब g हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इस होल को सॉल्व करने से जो आंसर आया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम कंसीडर करेंगे ये जो पूरी वैल्यू है ये x है और ये x किसका है, इस g का। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x डिवाइडेड बाई 4। अब इस x की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट 4x माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 4। अब हम यहाँ पर 4 को कॉमन लेते हैं, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 4 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ये आपके पास 4 जो है वो बाहर जाएगा अंडर रूट से तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। अब इस 2 1s आर एंड 2 2s आर, तो आपके पास जो आंसर आया है इस पूरे को सॉल्व करने से वो क्या है, अंडर रूट x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।